ज़िंदगी में कभी कभी बेवजह यदि हमें कोई श्राप दे दें या किसी के मुख से हमारे लिए बददुआएं निकल जाए या किसी के मुख से हमारे लिए अच्छी बातें निकल जाए, तो वो चीज़ें कभी न कहीं हमारे जीवन पर ज़रूर आक्रमण पर करते हैं, ज़रूर हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में कई वर्षों से हो रहा था। लेकिन क्या सच में किसी ने आप लोगों को श्राप दिया था या किसी की बद्दुआ लगी थी? क्योंकि पिछले 6 सालों से 7 सालों से आपकी ज़िंदगी उस दलदल में थी जिस दलदल से आप लोग निकलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन बार बार किस्मत का साथ छोड़ना, भाग धोखा देना, समय अहम वक्त पर आकर के धोखा देना, यानी कई ऐसी गंभीर परेशानियां जिसका सामना आप लोगों से करवा रहे थे। लेकिन खास करके कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे कार्य जो आप लोगों को कभी कभी भयभीत भी कर रही थी। लेकिन जो श्रापित ज़िंदगी आप लोग जी रहे थे उससे राहत कब मिलेगी? जो आपके भाग्य के रास्ते बंद थे, जो किस्मत के दरवाजे बंद थे, वो कब तक खुलेंगे? क्योंकि आप लोगों का ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता, सरल भाषा में समझा जाए तो। क्योंकि आप लोगों को हर एक वो सुख सुविधा साधन मिलती तो है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन जो बद्दुआएं, जो श्रापित ज़िंदगी आप लोगों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर दिए थे जिस मोड़ पर सिर्फ बाधाएं, धोखा, रुकावटें, यानी संघर्ष, मेहनत, प्रयास एक तरफ और असफलता हाथ लग रही थी एक तरफ। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, कड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। और वहीं पर कुछ ऐसे परेशानियां जो अभी भी आपके समक्ष सामने आकर के आप लोगों को और बर्बाद करना चाहती है। क्या ये किसी की बद्दुआएं हैं? क्या ये किसी के श्राप हैं? और यदि आपके मन में भी ऐसा ख्याल चल रहा है तो आज की जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ही अहम और ख़ास होने वाली है। क्योंकि कभी कभी किसी के मुख से निकला हुआ बद्दुआ भी बेवजह के भी हमें परेशान कर देती है। किसी के द्वारा दिया गया बेवजह श्राप भी हमारे जीवन को तहस नहस बर्बाद कर देती है। हम तो अच्छा संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, दुनिया को राह भी दिखाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में आप 1000 अच्छे काम क्यों न कर ले, लेकिन एक गलती आपसे हो जाएगी तो पूरी दुनिया आपके 1000 काम को भूल करके एक गलती को बार बार उजागर करने का प्रयास करेंगे और अपमानित और परेशान करने का कार्य करेंगे, जो इस समय आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन कहते हैं बदलते समय के अनुसार, बदलते ज़िंदगी के अनुसार हमारे जीवन में भी उन श्राप का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, उस बद्दुआ का असर भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और एक वक्त, एक समय ऐसा आता है जहां हमें उन श्राप से, उन बद्दुआओं से राहत मिल जाती है। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मन में हमेशा ये ख्याल चल रहे होते हैं कि हम अपने जीवन में हर एक कार्य करते हैं, सब कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है? क्या ये किसी की बद्दुआ है या किसी ने हमें श्रापित किया है या हमारे जीवन बर्बाद करने के पीछे कोई ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं? आखिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो एक बात आप लोगों को समझना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हर एक वो चीज़ मौजूद है जिनका असर हमारे जीवन पर होता है, हमारे कैरियर पर होता है, हमारे भाग्य पर होता है, हमारे भविष्य पर होता है, हमारे धन पर होता है। और यहाँ यदि धन को लेकर के यदि बात की जाए तो आप लोगों के जीवन में वैसे भी धन को लेकर के काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना आप लोग करते हुए आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत कहीं से धन आता भी है तो वो आते ही खर्च हो जाते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, बचत नहीं हो पाता। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि बद्दुआएं और श्राप को यदि छोड़ दिया जाए तो इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे ग्रहों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और आप लोगों के वैसे तो भाग्य के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं और अष्टम घर के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, जिसके कारण अत्यधिक समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। हालांकि इस समय द्वितीय घर पर स्वयं शनि महाराज अस्त हो चुके हैं, तो यहाँ धन को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही संघर्ष, मेहनत के रास्ते में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है इस समय, जो आप लोगों को परेशान कर सकती है, भयभीत कर सकती है। लेकिन जो भी अब आपके जीवन में घटना घटित हो रही है
या होने वाली है, वो सब के सब घटना आप लोगों को सुख संपत्ति साधन की तरफ लेकर के जाएगी, धन दौलत की तरफ लेकर के जाएगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ लेकर के जाएगी। क्योंकि आने वाला समय आपके पक्ष में, आपके साथ में रहेगा। लेकिन यदि आपके मन में भी ये बुरे ख्याल चल रहे हैं कि किसी ने हमें श्राप दिया है या किसी ने हमें बद्दुआ दिया है, तो इन सब बातों को त्याग दीजिए। क्योंकि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ हमारे मन का वहम और भ्रम होता है। और कहते हैं जिन व्यक्ति के मन में भ्रम और वहम पैदा हो जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकता, कभी अमीर नहीं बन सकता, कभी सुख संपत्ति साधन प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो ईश्वर हमें बनाए हैं, बहुत ही सोच समझ करके अनमोल चीज़ें बनाई हैं। इसीलिए इन सब बातों को अपने दिमाग से, मन से, ख्याल से निकाल दीजिए। क्योंकि ये सब ग्रहों का प्रभाव है, जिनके कारण आपके जीवन में गंभीर समस्या बनती हुई जा रही थी। लेकिन उन हर एक सब गंभीर समस्याओं का अंत होने जा रहा है। बस आप लोगों को धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये साल और समय, ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में आप लोगों को सुख संपत्ति साधन, धनवान बनाने का कार्य करेंगे, धन का रास्ता खोलने का कार्य करेंगे। साथ ही जो बाधाएं आपके जीवन में हैं, उन बाधाओं से आप लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन 3 से 4 महीना इसमें आप लोगों को बहुत ही सोच और समझदारी के साथ कोई कार्य करना चाहिए। जोखिम भरा कार्य और रिस्क लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। बिजनेस व्यापार में अत्यधिक धन फंसाने से, लगाने से भी बचना चाहिए। क्योंकि कर्म सफलता, करियर पर स्वयं शनि महाराज चल रहे हैं और शनि महाराज रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न करने में माहिर होते हैं। यहाँ पर लायबिलिटी और कर्ज लेकर के कोई भी कार्य आप लोगों को आरंभ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास तो करेंगे ही करें, लेकिन अहंकार, आक्रोश, क्रोध का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जब समय बदलते हैं तो आप लोगों की तकदीर, भाग, भविष्य बदलते देरी नहीं लगती। ये सत्य है कि पिछले कुछ समय, कुछ दौर आपके जीवन में परेशानियां जो तांडव मचा रही थी, लेकिन वही परेशानियां आप लोगों को सुख समृद्धि साधन आगे की तरफ लेकर के जा रही है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, उन उतार चढ़ाव को देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आता है, या तो हमें नई सीख देते हैं या नई रास्ता हमें दे देते हैं, नई मंजिल की तरफ लेकर के हमें जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को अपने ईश्वर पर, खुद पर, शनि महाराज पर विश्वास करके, भरोसा करके चलना चाहिए। क्योंकि द्वितीय घर पर देवस्पति महाराज अस्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर धन संबंधित समस्या थोड़े दिन के लिए रुक सकती है। लेकिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके धन का आगमन भी होगा। इसीलिए उन सब बातों को भूल करके आने वाले समय के बारे में सोचिए। क्योंकि आने वाला समय, भाग, भविष्य आपके हाथों में है। और जो बीत गया वो न तो आपके हाथों में था, न ही आपकी किस्मत में था, न ही आपके भाग में था। इसीलिए बहुत ही संयम के साथ आगे बढ़िए। सफलता आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप लोगों के हर एक वो सपने सच होंगे, जिस सपने को आप लोग पूरा करने के लिए कड़ी संघर्ष, मेहनत और प्रयास भी इस समय कर रहे हैं। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल